Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and today's topic is corporate social responsibility। हमने कौन सी सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है? जो नेट के एग्ज़ाम में 100% श्योर जो टॉपिक है उनकी जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रखी है। सो कल हमने क्या किया था, करंट रेशो किया था और आज क्या करने वाला है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही करेंगे जो पेपर के लिए बिल्कुल श्योर है। यानी पेपर के लिए बिल्कुल 100% श्योर जो है वही हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो मीन्स इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है स्टार्ट हुई थी। देखो सबसे पहले जो है ओरिजिनेट हुई थी ना, कब हुई थी? ये ओरिजिनेट हुई थी 1950s में। कहाँ हुई थी? यूएसए। अब यूएसए में ओरिजिनेट हुई थी तो उस टाइम पे, और ये बाद में क्या हुई 1970s तक ये क्या होगी, बिल्कुल वाइड स्प्रेड होगी कि विदाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम कोई भी बिजनेस में या अपनी सोसाइटी में कुछ भी वेल डेवलप नहीं कर सकते विदाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 1970s तक ये बिल्कुल वाइड स्प्रेड हो गया, प्रिवेलेंट हो गया। तो उसके बाद जो यूएसए थी ना, उसमें किया गया ये स्टार्ट। तो यूएसए में क्यों किया गया स्टार्ट? क्योंकि वहाँ पे एक तो पॉवर्टी, उस टाइम पे पॉवर्टी की वजह से, और क्या रीज़न हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी, और क्या हो सकता है, एक जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा था। इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या लेके आए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया। कौन? हमने यूएसए, क्योंकि वहीं से ये ओरिजिनेट हुई है, यूएस से लेके आया। और ये जो सारी चीज़ें हैं, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पोल्यूशंस वगैरह ज़्यादा हो रखी हैं, तो जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करती थी, इस चीज़ को सोल्व आउट करती थी, मीन्स जो सोशल वेलफेयर का काम करती थी। फिर क्या हुआ 1980s में और 2000 में क्या हुआ, कॉरपोरेशन रिकॉग्नाइज हुआ। कब रिकॉग्नाइज हुआ? 1980s और 2000 में क्या ओरिजिनेट हुआ, क्या ओरिजिनेट हुआ कि कैसे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी में फैलानी है, टूवर्ड्स सोसाइटी। सो इसमें जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो फोकस है वो क्या है, मीन्स वेल्थ क्रिएशन भी करना। क्या फोकस हो सकता है? जो वेल्थ है, वेल्थ भी क्रिएट करना, एंड जो स्टेक होल्डर है, उनके बेनिफिट के लिए भी काम करना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं स्टेक होल्डर में? शेयर होल्डर आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सोसाइटी इन्वायरमेंट लगा सकते हो, ये सब। तो ये क्या है भाई, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सोसाइटी के टूवर्ड्स होती है। उसमें वेल्थ मैनेजमेंट करना, या स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, सोसाइटी वगैरह, उनकी सोशल वेलफेयर के लिए प्रॉपर वर्क करना। उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, वो क्या क्या प्रिंसिपल हो सकते हैं? ये ह्यूमन राइट्स का जो है रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करेंगे? ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे। ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, जितनी भी जो नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, और क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन जो है उसमें जो है ये जो जितनी भी डाइवर्सिटी वगैरह हो रखी है, तो उसमें बैलेंस करते हैं। ये क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। जो सोशल कंट्रीब्यूशन है उसमें हेल्प करते हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन में। और क्या हो जाएगा? सेल्फ रियलाइजेशन में, करते हैं। और क्या है? कोलैबोरेशंस में, या लॉन्ग टर्म जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, किसमें? लॉन्ग टर्म, उसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो डेफिनेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? देखो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि कैसे जो कंपनी है वो क्या करेगी, मैनेज करेगी किस चीज़ को, अपने बिजनेस के प्रोसेस को, ताकि वो सोसाइटी पे ओवरऑल क्या लेके आ सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सके।
क्या लेके आ सके, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ सके, वो क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी वो बिजनेस में सेल्फ रेगुलेटिंग करेगी एंड सोशली अकाउंटेबल होगी। कोई भी अगर वो मिसअंडरस्टैंडिंग करती है, कोई भी अनएथिकल वर्क करती है, तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी। तो क्या करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेगुलेटिंग बिजनेस में काम करें। अब इसमें फीचर्स क्या होती है, एथिकल पर्पस होता है, नॉट रॉन्ग, रॉन्ग वर्क नहीं करना होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है इसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, स्टेक होल्डर ओरिएंटेड होती है, हेल्प करती है उसकी। और क्या हो सकता है, डेवलपमेंट फोकस में हेल्प करती है, इंटीग्रेशन विद बिजनेस स्ट्रेटजी में हेल्प करती है। अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो टाइप्स है वो कितने होते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी इन्वायरमेंटल में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, पोल्यूशन को रिड्यूस करती है, वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, अफोरेस्टेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, यानी जो पेड़ों की कटाई वगैरह ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उसमें जो है वो कम करती है, अफोरेस्टेशन वो ज़्यादा लेके आती है, उसमें एनर्जी वगैरह वो लेके आती है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाएगी, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, करप्शन नहीं करना, रॉन्ग जो वर्क है वो नहीं करना। उसके बाद क्या हो सकती है भाई, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें डोनेशन, स्कॉलरशिप और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन सी आ जाएगी, जो बिजनेस, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करती है, जॉब्स क्रिएट करती है, फेयर वेजेस वगैरह प्रोवाइड करती है, ये किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में। अब आ जाता है वन ऑफ द मेन जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आता है, PYQ में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है भाई, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडिया में, लीगल फ्रेमवर्क वो क्या है उनका, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 135। देखो सबसे पहले सेक्शन क्या है, 135, इसके जो प्रोविज़न है वो क्या हो सकते हैं, प्रोविज़न मीन्स इसका जो इफेक्ट हुआ था ना वो कब हुआ था, इफेक्ट 1 अप्रैल 2014। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2014 में हुआ था, जिसमें एवरी प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट और पब्लिक कंपनी जो दोनों कंपनी है उनको जो ये प्रोविज़न फॉलो करना था। अब वो कौन सा प्रोविज़न हो सकता है, ये वही समझने वाली चीज़ है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो सीरीज़ में भी लगाना बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ए जो पॉइंट है ना वो क्या है, इसमें है नेटवर्थ। नेटवर्थ में क्या है, कितनी होगी भाई नेटवर्थ, सबसे पहले 500 करोड़। उसके बाद जो बी पॉइंट है उसमें क्या आ जाएगा, टर्नओवर की जो कितनी होगी, 1000 करोड़, ये क्या हो जाएगी टर्नओवर। उसके बाद टर्नओवर के बाद क्या आ जाता है भाई, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कितना हो जाएगा, 5 करोड़। ये अब एक बार PYQ में क्या पूछा गया, PYQ में पूछा गया कि भाई ये दे रखे हैं सीरीज़ में लगाने हैं, तो हमने सीरीज़ में, अब जिसने देख रखी है पता है कि नेटवर्थ पहले फिर टर्नओवर फिर नेट प्रॉफिट बाद में, तो वो तो सीरीज़ में लगा देगा, है ना। तो सीरीज़ में क्या फर्स्टली क्या आएगा, नेटवर्थ आएगा, उसके बाद टर्नओवर आएगा, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आएगा। ये है सीरीज़, यानी फर्स्टली 500, फिर क्या आ जाएगा 1000, देन क्या आ जाएगा 5, बस ऐसे याद रखना है। नेटवर्थ पहले, फिर टर्नओवर, फिर नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट सबसे लास्ट में निकालते हैं, ऐसे याद रखना है। यानी जो प्रॉफिट है सबसे लास्ट में निकालते हैं और वो कितना है, 5 करोड़ है, और टर्नओवर ये बीच का मिड पॉइंट है जिसमें 1000 है, एंड नेटवर्थ कितनी है, 500 करोड़ है। ये फर्स्टली जो है वो है सीरीज़ का। सो ये है भाई प्रोविज़न जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो PYQ में बहुत बार पूछा गया, और PYQ में वो ऐसे पूछ लेंगे टर्नओवर कितनी है, तो क्या बताओगे, तो कितना हो जाएगी, 5 करोड़ हो जाएगी। फिर मैंडेट्स क्या है, मैंडेट्स क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, स्पेंड कितना करते हैं, 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी जो एवरेज नेट प्रॉफिट है उस पर कितना 2% करेंगे। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कितना, 2% किसका, एवरेज नेट प्रॉफिट का, और लास्ट 3 ईयर्स। डिस्क्लोज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी वगैरह ये एनुअली वगैरह होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, इम्प्रूव्स ब्रांड इमेज, ट्रस्ट, अट्रैक्ट इन्वेस्टर एंड कस्टमर, रिस्क में मैनेजमेंट में हेल्प करती है, सेटिस्फैक्शन रिटेंशन में हेल्प करती है, लॉन्ग
टर्म प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प करती हैं। अब इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, चैलेंजेस कौन कौन से होते हैं इसमें? चैलेंज क्या है कि लैक ऑफ क्लियर गाइडेंस नहीं होती है। क्या इसमें जो क्लियर गाइडेंस है वो नहीं होती, बजट भी वही अनबैलेंस ही रहता है, ना ही इंटरेस्ट होता, पुअर मॉनिटरिंग होती है। सो ये चैलेंजिंग पॉइंट है। अब ग्लोबल क्या फ्रेमवर्क है, यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट होता है, OFCD गाइडलाइंस मल्टीनेशनल में क्या है, ISO ये, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट। बस मेन क्या है कि आपको जो प्रोविज़न है वो याद रखने हैं। क्या रखने हैं? जो प्रोविज़न है वो याद रखने हैं। प्रोविज़न क्या है? सेक्शन 135 1 अप्रैल 2014 में जो है वो हो गया था, नेटवर्थ कितनी है, टर्नओवर, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब।